रात को आधी रात को आके भी टोके ना, तो आधी रात को भी जैसे कपड़े पहने हैं वैसे गांव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कौन आदमी काम करता तो बताइए ना, आप यूँ कह रहे हो मुकाबले में कोई है ही नहीं, दूर दूर तक हाँ दूर दूर तक कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। पंचायतों के चुनाव इस बार 2 साल देरी से हो रहे हैं। अटेली विधानसभा के गांव में लेकर चलते हैं, जहां किस तरह के चुनावी चर्चाएं हैं वो भी जान लेते हैं, और जान लेते हैं ग्रामीणों से कि किस तरह का माहौल है, क्या शराब और इत्यादि का प्रचार इस गाँव में है। होना नहीं चाहिए, ओके न्यूज हरियाणा यही चाहता है। और ये अटेली विधानसभा का घड़ी गाँव है। यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो चौपाल है, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा साथी हैं। इनसे जान लेते हैं किस तरह का माहौल है, और पिछले जो सरपंचों का कार्यकाल रहा 5 साल किस तरह का रहा वो भी इनसे जान लेते हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार सर। अभी चुनाव का क्या हालचाल है जी गाँव में? सर, गांव में, हमारे गांव में जो चुनाव होता है वो पिछले कई साल से शांतिपूर्ण रूप से होता किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी को प्रलोभन दिया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी इस नहीं। तरह का दारू कोई शराब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब भाईचारे से आराम से बैठ के। तो भाई बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, और हम चाहते हैं हर किसी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। किसी प्रलोभन के चक्कर में आकर के वोट पोल नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती चीज है, बहुत मजबूत चीज जो है सरकार ने आप आम जनता के हाथ में दी है। वोट की ताकत दिखाइए। और तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कितने कैंडिडेट खड़े हैं? हमारे गांव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं। किसी कंडीशन है? तीनों है कि अलग अलग बताओ थोड़ा। तीनों का वो तो गांव के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन हमारे गांव में भाईचारा है, तो सभी, किसी को ये टेंशन नहीं है कि भाई जाति के हैं, तीनों एक ही जाति के हैं, हाँ। एक ही परिवार है, क्योंकि समाज जो है हमारे गांव का, हमारा जो गांव है वो कोई जात बिरादरी में इस तरीके से कोई विश्वास नहीं करता, सही बात है, बढ़ता नहीं है। सभी में भाईचारा है, अमन चैन है, आराम से। कितने वोटर हैं अपने गाँव में? हमारे लगभग 2300 के लगभग 2300 के आसपास हैं जी। तो अभी इन तीनों की अगर हम बात करें जी, तो किसका ऊपर नीचे चल रहा है, बता पाओ कुछ जी? अब वो किसी एक कैंडिडेट की नहीं है। आप कैंडिडेटों के नाम बता दो हमारे दर्शकों ने जी। एक कैंडिडेट है सुरेश लांबा एडवोकेट, जो पूर्व में शायद सरपंच रहा है, जो पहले सरपंच थे। और दूसरा कैंडिडेट है राहुल लांबा, और तीसरा कैंडिडेट है कृष्ण कुमार। तो इन तीनों की कुछ स्थिति बता सकते? सुरेश वकील जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारे गांव से है और घर से है। अच्छा, ये बताओ, जो 5 साल सुरेश के ने अपने कार्यकाल में किस तरह के काम कराए हैं? सुरेश सरपंच का जो कार्यकाल रहा, ऐसा कार्यकाल बढ़िया हमारे गांव में इससे पहले किसी भी सरपंच ने ना टाइम दिया ना लोग रखोगे। मैं तो ये जानना चाहूँगा। हम तो ये चाहते हैं जब तक जिए जब तक सुरेश वकील ही सरपंच रहे गांव। आपके घर परिवार के तो नए हैं ना सर? हमारा घर परिवार सब समाज परिवार एक ही है। चलो, पूर्व सरपंच के विकास कार्यों से भाई कुछ ज्यादा ही संतुष्ट है। खैर, कुछ और लोग इनसे भी जान लेते हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। जी धन्यवाद। कि कुछ कहोगे इस चुनावी चर्चा पे? देखो, चुनाव का आप बात करने लग रहे होंगे, बातचीत तो चल ही रही है। जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, आपस में चर्चाएं भी होती हैं, सारी बातें हो रही हैं। कैंडिडेट मैदान में आए, पहले नीचे लगे हुए थे वो ओपन आ गए, सबको सिंबल अलॉट हो गए। तो अभी जो 3 कैंडिडेट खड़े भाई ने, जैसे 3 बताया, मेरे को तो पता नहीं कौन। हाँ, सरपंच के लिए हमारे गाँव में मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट हैं। तो किसकी हवा तवा है? तो भाई पूर्व में 5 साल रह लिया, उसके काम। देखो, हवा तवा की बात, कुछ लोग 5 साल में नाराज भी हो जाए, ये भी हो जाए है। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से होते हैं। जो सत्ता में रह लेते हैं उनके खिलाफ कुछ एक लोगों को किसी कारणों से हो जाते हैं। माहौल की जहाँ तक बात है और गांव के हित की बात है, ये मैं कहना चाहूँ, वर्तमान में जो सरपंच हमारे थे, निवर्तमान सरपंच सुरेश चंद्र लांबा, वो 5 साल सरपंच, मतलब 7 साल से समझो गांव में वही संभाल रहे हैं। 2 साल बीच में ऐसे निकाल गया। उनकी उपलब्धि मैं कहूँ, गांव के फेवर में जो उनके निर्णय रहे, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। और हम ये चाह रहे हैं कि गांव, देखो, वोट गांव ने देने हैं, गांव राम होता है, गांव जिसके पक्ष में वोट करेगा वो सरपंच बनेगा। लेकिन मेरी और आम जनता की राय ये है, ज्यादातर लोगों की राय ये है कि क्योंकि 5 साल सुरेश चंद्र ने बढ़िया काम किया है, मुख्य काम उनका जो गांव में आप देखोगे, गली आपको कोई कच्ची नहीं मिलेगी। 5 साल उसकी योजना, और उसके बाद 2 साल निकल गए। 7 साल से घड़ी गांव के इतिहास में पहली बार कोई आपस लड़ाई झगड़े का मुकदमा अटेली थाने में नहीं गया।
दर्ज नहीं हुआ। किसी की गांव में रहेंगे तो आपस में मनमुटाव हो जाते, बात कोई होगी भी बात वो भी गांव में बैठा के कुछ और ग्रामीण है इनसे एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको। पानी की समस्या हमारे गांव में बहुत भारी थी। सुरेश सरपंच ने अपने कार्यकाल में विशेष प्रयास करके जोड़ जो अपने बिल्कुल पीछे ही है उस तक नहर का पानी पहुंचाया और ये गांव के लिए बहुत बड़ी जीवन रेखा का काम था। कोई समस्या पानी पीने की समस्या कोई नहीं है, बहुत सुचारू रूप से पिछले 5-7 साल से घर घर पानी पहुंचता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई की बढ़िया व्यवस्था है और हमारी तो इच्छा ये है कि गाँव राम सुरेश चंद को वापिस सरपंची के लिए चुने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ में इनसे जान लेते हैं। आप नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं। आपका नाम है जी? मेरा नाम सिंह राज है जी। तो क्या कहना चाहो चुनावी? चुनावी मेरे आने देखो, पहले आप बड़े गप्पे लग रहे थे। चुनाव जो देखो ये चुनावी माहौल चल रहा जी। है, इसमें सब प्रकार के कैंडिडेट जो खड़े हैं तीनों, हर प्रकार का कोशिश ये कहता है कि भाई मैं जीतूं। अच्छा, लेकिन की कोई सबसे बड़ी समस्या है आपके नजर में? नहीं, काम की जो समस्या थी पिछले 5-7 साल में लगभग सारी पूरी कर दी उन्होंने। मतलब हाँ, अभी जो सीटेड सरपंच बिल्कुल भाईचारा प्रेम मतलब बिल्कुल बना रहा है पिछले 5 साल में। लेकिन क्या होता है कि जब सरपंची का चुनाव होता है ना तो भाई भतीजावाद, बड़ा परिवार, नहीं ये मुद्दे होते हैं कि भाई हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हम सरपंच अकेले बना लेंगे। राहुल है और एक कृष्ण है मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल सदस्य भी हैं, उनके बारे में कुछ कहोगे? देखो कृष्ण भी पीछे सुरेश के साथ पिछली बार भी चुनाव में मुकाबले में था, सेकंड पोजीशन में रहा था। लेकिन अब की बार कृष्ण जो है वो इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो भी लगभग मित्र ही हैं। एक बार फिर से जो बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब गांव के हर कोने, सुनो मेरी बात, गांव के हर कोने में उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब हर कोने में हर परिवार में सुरेश के वोट हैं। और सुरेश का मतलब अगर कोई विपक्षी भी है ना जो ये कह रहा है कि भाई मेरा कैंडिडेट जीतेगा, उसके मन से भी भावना ये है कि सुरेश ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कितने न कितने सुरेश ने अपनी जगह पूरे गांव में बना। भाई आप कुछ बोलना चाहो? चलो कोई नहीं। आपका नाम सर? श्री राम सिंह यादव जी। तो आप क्या कहना चाहो ये जो चुनाव? हमें तो ये कहना चाहो, एक बहुत बड़ी दिक्कत थी क्या सिनाठियों में जो वहाँ से अर्थुरता है उसका बहुत बड़ा काम इसने चारों तरफ डंडा दबाया, उसको बहुत बड़ा काम ये मुर्दाघाट की चारदीवारी बहुत बड़ा काम किया। और कुओं पे पक्की टाइल का रास्ता हर कोई रास्ता कच्चा नहीं, खेतों का भी हाँ जी, खेतों को कोई गांव में गंदगी नहीं होने देता, कोई भी लड़ाई झगड़े होते। तो चलो ये 5 साल तो सरपंच ने बहुत अच्छे निकाले, ये आप और आपके साथी कहने लग रहे हैं भाई हमने कोई लेने देना नहीं इस बात से। लेकिन अगले 5 साल में जो भी सरपंच बनेगा, ज्यादा तो आप जो कहने लग रहे हो भाई पूर्व सरपंच हमने और दोबारा 5 साल उसने मौका देना चाहा, कौन से काम कराओगे जो भी जीत का होगा उससे? 5 साल काम हो गए, बहुत अच्छे काम हुए साथियों ने बताया। अगले 5 साल में कौन सा ऐसा काम है जो पेंडिंग है और जो आप करवाना चाहोगे? काम को एक दो कोई कच्चे रह रहे को खेतों के एक दो थोड़ा वो आप करवाना चाहोगे और अमन शांति बनाए रखे। हम तो इसकी वजह से इसको वोटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ और साथी हमारे साथ। सर आपका नाम? वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, अभी चुनावी चर्चाएं चल रही हैं जी। अभी पार्षदा के चुनाव के बीच में जो है आगे कल इनका चुनाव हो जाएगा 30 तारीख में। 2 तारीख के अपने पंचायत के चुनाव है जी। खासतौर से अपने 3 सरपंच खड़े हैं मैदान में, एक तो सुरेश है, कृष्ण है, एक राहुल है। इनमें के कुछ चल रहा है भाई, कौन ऊपर नीचे कुछ बता पाओ थोड़ा बहुत? अजी इनमें सबसे ऊपर तो सुरेश है। अच्छा। और मेरे को नहीं लग रहा कि इसके मुकाबले में कोई है कोई। अच्छा। मेरे को तो लग रहा है कि वो बहुत पीछे हैं। भाई एक बात जानना चाहूँ, तुम सारे एक ही मोहल्ले के परिवार के तो ना हो? ना 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 ना, अच्छा, पूरा गांव। अच्छा भाई आप साथी कुछ बोलना चाहो? जो पीछे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। अच्छा बताओ। हाँ बताओ। मेरे को नहीं लग रहा कि वो 2 कैंडिडेट और वो कई मुकाबले में भी हैं। हाँ। क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम रामपाल है भाई। 3 सरपंच खड़े हैं, कौन थोड़ा सा एवरेज तो बताओ यार, सारे एक ने जीता रहे हो ऐसा नहीं, किसी दूसरे ने भी नंबर है ही नहीं मुकाबले में। सत्येंद्र जी कोई मुकाबले में है तो बताइए ना। आप यूँ कह रहे हो मुकाबले में कोई है ही नहीं, दूर तक। हाँ दूर तक। ठीक है। नहीं, सरपंच रामपाल नाम है मेरा, लेकिन बात ये है जी कि जब बात योग्यता की आती है ना तब पता चलता है, योग्यता देख के कौन आदमी सही है। गांव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कौन आदमी काम कर सकता है। तो सुरेश ठीक है, सामाजिक आदमी है सुरेश, तो बढ़िया काम कर रहा है, समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है, भाईचारा बना हुआ है, तो अच्छी बात है सुरेश, अच्छे लोग आना चाहिए सरपंच की जी। तो अच्छा आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है। तो आपके हिसाब से सुरेश फिर से बाजी मार जाएगा?
मार जाएगा नहीं, मार गया जी सुरेश तो बाजी। इन्होंने तो अपना सरपंच चुन लिया है भाई, अगर इनकी बात माने तो इन्होंने अपना सरपंच एक बार फिर से सुरेश ने जो है चूज कर लिया है। ये साथी एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, सुरेश को अगर किसी ने रात को आधी रात को आके भी टोके ना, तो आधी रात को भी जैसे कपड़े पहने हैं वैसे ही वो चल देता है काम करने के लिए। हाँ, अगर नहा रहा है और कपड़े उतार रखे हैं तो जैसे कपड़े वापस पहन के उनके साथ चल देता है। मतलब किंतु परंतु कहीं नहीं है। वीरेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ। और सत्येंद्र जी, मैं ये बता रहा था कि सरपंची गांव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे आदमी को देना चाहिए ना उनकी काबिलियत देख करके कि भाई सरपंची के लायक असली है कौन, वोटर भी देख करके ना। हाँ, सरपंची की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो ये कुछ ग्रामीण थे हमारे साथ में जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, और ज्यादातर जहाँ तक इनका हमने जो आकलन किया वो ये निकल के आया है कि इन अपने जो सिटिड सरपंच हैं इनके सुरेश, उसी को एक बार फिर से 5 साल के लिए जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि घड़ी गांव के सरपंच की कुर्सी पर कौन बैठता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।